अभिमन्यु सिंह चौहान और आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, जनता क्या चाहती है, जनता का मिजाज क्या है, यही दूर दूर से आपको दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट, जो कि काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही है। जनता का क्या मिजाज है, पूनम कॉलोनी में आए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा माहौल है। हाँ मैडम बताएं। अच्छा माहौल है, हमें तो मोदी को जिताना है और कमल के फूल को मोदी जी को क्यों जिताना है? मोदी जी को उन्होंने काम अच्छा किया इसलिए। कुछ काम बताएंगे? हैं उन्होंने देखो देहात में मतलब मकान भी बनवाए हैं, मोबाइल भी दिए हैं, सिलाई मशीन भी दी है, महिलाओं के खाते में पैसे भी आए हैं, रोड भी बनवाई है, पानी बिजली सबकी व्यवस्था तो करी है उन्होंने। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। कुछ काम बताइए। बस यही काम है जो मतलब उनके करने के होते हैं, मतलब रोड से लेके पानी से लेके सब कुछ अच्छा किया है उन्होंने। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करी जाए तो एक तरफ ओम बिरला है, एक तरफ प्रहलाद गुंजल है, क्या लगता है? ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी को ही ओम बिरला जी ने क्या किया है ऐसा? तो ओम बिरला ने भी वही काम किए हैं, मतलब उनके ही उसमें हो रहा है काम। कोटा शहर के लिए क्या कुछ किया है आप बताएं। हाँ, कोटा शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो स्टेशन रोड डेवलप किया है खूब अच्छे से। कुछ और लोग भी मौजूद है, हालांकि अधिकतर जहाँ पर भी जाते हैं तो मोदी जी के ही चर्चे देखने को मिलते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? भवानी शर्मा, पूनम कॉलोनी कोटा। क्या लगता है सर, कैसा माहौल है? चलो, माहौल बीजेपी का माहौल है। ओम बिरला जी जीतेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। क्या कुछ बताइए, कुछ काम उन्होंने करवाए हो ऐसे? देश का सर्वोच्च जैसे विकास, राम मंदिर और इनको छोड़ के मतलब कुछ ऐसे विकास के कुछ कार्य देश का कराए हो? सर्वोच्च विकास, कोटा का सर्वोच्च विकास, रिवर फ्रंट, कोटा का रिवरफ्रंट संपूर्ण तो विकास। शायद कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने नहीं, बनवाया पैसा था। बीजेपी सरकार का है, केंद्र की देन है। ये तो यहाँ करने वाले नुमाइंदे बैठे हैं राजस्थान में। कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी, उसका हुआ, लेकिन पैसा तो केंद्र का था। गुंजल जो कि बीजेपी में हुआ करते थे, अभी उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी की एक छत्र जीत होगी। कैसे होगी? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। गुंजल के जाने से बीजेपी कांग्रेस में नहीं पलट गई। एक आदमी जो एक एमएलए का चुनाव हारा हुआ है, वो चाहे कि मैं सांसद बन जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है देश में? 8 विधानसभा क्षेत्र हैं कोटा बूंदी में, 8 में एक में ही जब हार गया तो 8 को एक साथ जीतना कैसे मुश्किल है? क्या लगता है, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। देश की 140 करोड़ की जनता इस वक्त जो देख रही है, वो देश हित के अंदर जो काम कर रहा है, सर्वोपरि कर रहा है। सबसे बड़ा जो काम देश के अंदर आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 370 हटा दी, बिल्कुल टोटली ख़त्म कर दी। 35 से हटाई, उससे पूरा कश्मीर जो आज देश का अंग बन गया, जो पहले नहीं था। एक देश के अंदर 2 कानून चल रहे थे, 2 झंडे बह रहे थे, वो ख़त्म किए। देश हित में काम किया, फौज के लिए काम किया। फौज के लिए जो आज तक कभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, वो दिए हैं, जूते दिए हैं, और गरीबों तक 80 करोड़ की आबादी तक फ्री राशन पहुँचाया है। गैस कोटा बूंदी सिलेंडर लोकसभा की अगर बात करी जाए, मोदी जी की तो सभी तारीफ करते हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करी जाए तो काफ़ी हॉट सीट है, क्या विचार है? हॉट सीट में टोटली कोई हॉट सीट हमारी तरफ से तो कोई हॉट सीट नज़र आती नहीं है। कोटा की सारी पब्लिक जानती है कि विकास के लिए किसने काम किया है। अगर सेंटर से पैसा लाया तो कौन लाया? ओम बिरला जी लाए। ओम बिरला जी ने कोटा का जो मान बढ़ाया है, इस प्रेजेंट एक अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर बैठ के जो संचालन करके उन्होंने जो लोकसभा का मार्गदर्शन दिया है, सांसदों का मार्गदर्शन किया है, और कोटा के अंदर काफ़ी काम किया उन्होंने। कंबल वितरण किया हुआ और चप्पलें वितरण की हुई हैं, गरीबों के लिए काम किया हो। हर क्षेत्र के अंदर जो बिरला जी ने काम किया है, वो अभी तक तो और किसी ने किया नहीं है। सेंटर से भी अगर पैसा लाए तो 70% पैसा वो लेके आए, उसके बाद ही अगर काम हुआ तो विकास का काम हुआ है। और बिरला जी पिछले मार्जिन से, अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। क्या लगता है, चुनावी रण कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भाई मोदी सरकार ने, बिरला जी ने जिस तरह आम जनता के लिए जो कार्य किए हैं, वो बहुत सराहनीय हैं। बहुत अच्छे काम किए। कुछ काम बताएंगे, क्या काम किए? कोरोना काल में किसकी मदद नहीं करी है? आगे से मोदी जी सरकार ने भी फुल छूट दी कि हर नागरिक, कोई भी नागरिक को परेशान नहीं होना चाहिए।
घर घर दवाइयाँ, राशन पहुंचाने का काम किया है। जिनको आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर थी उनकी सब हर तरीके से हेल्प करी है। तो हमारे लिए तो मोदी जी सरकार तो है ही है। क्या लगता है, एक तरफ ओम बिरला है, एक तरफ गुंजल है? भाई दोनों प्रतिद्वंदी हैं, दोनों समाज से जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और एक साथ तो बीजेपी के ही थे दोनों, लेकिन समय के हिसाब से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। लेकिन समय बता देगा, मगर बिरला जी को हराना इतना आसान नहीं है। ओम बिरला जी ओम बिरला जी को क्यों वोट देना चाहेंगे? क्यों? वो हमारे साधन कर रहे हैं, पानी वानी को सबको कर रहे हैं, उनको ही देंगे वोट, तो चिंता मत करे। क्या लगता है, कैसा माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छा रहेगा। ओम बिरला जी जीतेंगे और मोदी जी को भी लाएंगे। ओम बिरला जी ने भी यहाँ बहुत काम करे हैं। हमारे यहाँ स्टेशनों का इतना अच्छा विकास हो रहा है, नया सोगरिया स्टेशन बना दिया इस एरिए के लिए, बहुत पास में से गाड़ी चलवा दी, बहुत पास पड़ता है, यहाँ का विकास हो रहा है। गरीबों को कंबल बांटे हैं, खाना बांटने का काम, अगर कोई भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत बिरला ऑफिस जाते हैं, वहाँ से सारा काम होता है। बिरला जी जीतेंगे, सब हम बीजेपी को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और भगवा लहराएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि लोग जो हैं मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर? सुमित दुबे। क्या लगता है, कैसा रहेगा चुनावी रण? चुनावी रण काफ़ी मज़ा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है देखने के लिए कि भाई जो हमारा किसी टाइम पे जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हुआ करता था बीजेपी का, आज वो कांग्रेस से ओम बिरला जी जैसी शख्सियत के सामने चुनाव लड़ने जा रहा है, और वो ये उम्मीद करता है कि हम उनको चुनाव हरा देंगे। वो कहता है युद्ध नहीं, अब रण होगा। भाई ये भारत पाकिस्तान का कोई लड़ाई तो, युद्ध तो हो नहीं रहा है, ये चुनाव हो रहा है। चुनाव लोगों से प्रेम से जीता जाता है। मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी, तब हम डायरेक्ट कैंप ऑफिस पे जब मैंने संपर्क करा तो ओम बिरला जी का स्वयं फ़ोन आया मेरे पास, जबकि अगले दिन शीतकालीन सत्र चालू होना था। तो देश की इतनी बड़ी गद्दी पर बैठ करके, इतना व्यस्त आदमी होने के बावजूद भी वो कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से लगातार उनका कोटा आना जाना लगा रहा है लोगों के, जनता के बीच में। और जनसंपर्क, आज विपक्ष में जो नेता खड़ा है वो 12-13 गाँवों में गया और आज वो कह रहा है कि मेरी अब बस की नहीं है, और वो अपने घर पे बैठ चुका है, पूरी तरह हार मान ली है उसने। वो कहता है ओम बिरला जी छत से मेरी ड्रोन से मेरे घर की निगरानी करते हैं। अरे भाई वो इतना बिजी आदमी है, सुबह 7 बजे निकलते हैं और अगले दिन सुबह 3 बजे गाँव में जाकर के जनसंपर्क करके वो फ्री होकर के आ रहे हैं। वो भूख प्यास सब त्याग दी उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के लिए। तो उसमें बेशक कोई निंदा वाली उसमें बात ही नहीं है। 5 लाख वोटों से ओम बिरला जी जीतेंगे और हम उनको जिता करके देश की सर्वोच्च गद्दी पे फिर से पहुंचाएंगे। अभी जो एयरपोर्ट का मसला है वो भी काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, क्या लगता है आप? जी मसला कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो हमारी राज्य सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने स्टेट का फंड नहीं जमा कराया था। बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहले स्टेट का फंड जमा हुआ, उसके बाद वहाँ पे हाई टेंशन लाइन का जो मामला था वो पूरा क्लियर करा दिया गया है, और जो लैंड अप्रूवल था वो भी पूरा क्लियर करा दिया गया है। ओम बिरला जी के द्वारा आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव के बाद तुरंत सभी काम चालू हो जाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आपके एयरपोर्ट का जो मसला था वो भी लोग जब कहा जाता है उनसे तो उनके पास बात का हर जवाब होता है। और राम मंदिर जो है वो भी काफ़ी बड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा है, जिसको लेकर लोग मोदी जी को वोट करेंगे, और प्रत्याशी का जो चेहरा है वो मायने नहीं रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं गलियों में जब जाते हैं देखते हैं तो कोटा बूंदी लोकसभा की सीट, जो कि काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही थी, एक तरफ गुंजल है और एक तरफ ओम बिरला है, तो कहीं ना कहीं ओम बिरला का जो है पलड़ा कहीं ना कहीं भारी देखने को मिलता है। कैमरामैन योगेंद्र राजावत के साथ अभिमन्यु सिंह चौहान, राजस्थान कवरेज, कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।